अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास स्टार्टिंग में तो अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉजिक आ जाता है, जबकि लॉज ऑफ लॉजिक हैं जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे, उसको आपने जस्ट MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। लॉन्ग और शॉर्ट से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। आपको याद करवाऊं तो हमने जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ा था नेगेशन, 3 लॉज पढ़े थे हमने। एक नेगेटिव, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल। नेगेटिव को हम नेगेशन कहते थे, कंजक्शन को हम एंड कहते थे, डिसजंक्शन को हम और कहते थे, और जो कंडीशनल होती थी उसको हम इस तरह से डिनोट करते थे बाय सिंगल एरो, और जो बाय कंडीशनल होती थी उसको हम डबल एरो से डिनोट करते थे। जिसमें से ये 3 जो है वो हमने पढ़ ली हुई हैं। अब हम ये वाली पढ़ रहे हैं, कंडीशनल। ठीक है। अब कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर P और Q है, इफ P एंड Q, तो हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इफ P देन Q या P इम्प्लाइज Q। ठीक है। और इसको हम P बाय एरो और Q हम इस तरह से लिखते हैं, P एरो Q, और इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ये एरो नहीं कहते हैं इसको। ठीक है। P कंडीशनल Q फॉल्स कब होगा, इज फॉल्स इफ अगर हमारे पास P ट्रू और Q फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास P ट्रू और Q फॉल्स हो तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q जो है वो गलत, मतलब फॉल्स आएगा। उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं। P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस और Q को हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रुथ टेबल आ जाता है P और Q का। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ओके, करते हैं, टेबल बनाते हैं हम। टेबल बनाकर हम करना शुरू करते हैं। P इम्प्लाइज Q हमने प्रिपेयर करना था ना यहाँ पर। P Q, P इम्प्लाइज Q। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q कब था फॉल्स, जब हमारे पास P ट्रू और Q फॉल्स था। तो यहाँ पर P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो इस वाली लाइन में हमारे पास P इम्प्लाइज Q फॉल्स हो जाएगा और बाकी सब में क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि किसी में भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। ओके। उसके बाद ये कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एग्जांपल आ जाती है कि P ओवर नेगेशन Q। फिर से इसके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि टेबल ड्रॉ करते हैं और करना शुरू करते हैं। शायद इतना की ही ज़रूरत है। P Q, P Q था, P और नेगेशन Q और नेगेशन P। P और यहाँ पर हमें दोनों का नेगेशन चाहिए, और क्या था मैं भूल गई। P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q बाद में निकालेंगे एंड पे। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन P हमारे पास जहाँ जहाँ ट्रू था वहाँ वहाँ फॉल्स हो जाएगा, और नेगेशन Q में जहाँ जहाँ ट्रू था वहाँ वहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब P और Q था, तो और में हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने नेगेशन Q और P देखना है, एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है। उसके बाद हमने P और नेगेशन Q
इम्प्लाइज था, इम्प्लाइज नेगेशन पी, इम्प्लाइज नेगेशन पी। अब देखिए मैंने नेगेशन के साथ मतलब इम्प्लाइज पढ़ा है, जिसको हम इसी तरह से पढ़ते हैं, हम कंडीशनल नहीं कहते, हम कहते होते इफ एंड ओनली इफ दिस देन पी। तो यहाँ पर आप कह दो कि दिस इम्प्लाइज दिस, ठीक है। अब इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, नेगेशन लगा इम्प्लाइज लगाना है। तो इम्प्लाई में क्या था कि अगर हमारे पास ये ट्रू और ये फॉल्स होगा, मतलब कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या, फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या, फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, फॉल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, जरूरी नहीं कि आपके पास पी और क्यू ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, देन आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास देखें यही आंसर है इसका, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो हमारा भी यही आंसर है, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू। ठीक हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट की भी प्रिपरेशन कर लें, आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, ताकि हर चीज़ की एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास कंडीशन मतलब इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोज के बाद होते हैं। अब इस इन्वर्स में क्या है, इन्वर्स में क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ की जो हमारे पास मतलब अगर पी और क्यू है ना, तो वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएंगी। मतलब पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, अगर क्यू इम्प्लाई पी है तो पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। मतलब कि इनवर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास कन्वर्स है, कन्वर्स में हमारे पास वैल्यूज उधर की उधर ही रहती हैं, जस्ट हमारे पास निशान मतलब साथ निगेशन का निशान लग जाता है। क्या लगा जाता है, निगेशन, इस तरह से। या Q इम्प्लाइज P है तो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बढ़ जाता है। इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है कि अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q है ना, देन इसकी जगह भी चेंज हो जाएगी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इनवर्स और कन्वर्स दोनों ही अप्लाई होते हैं। इनवर्स में जगह चेंज होती थी, ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में साइन चेंज होते थे, तो यहाँ पर साइन आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास और इसी तरह अगर हमारे पास नेगेशन क्यू कर लें और पी कर लें, तो पहले इन्वर्स अप्लाई करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, ठीक है। और साइन देखिए हम नेगेशन है ना इसके साथ, तो जिसके साथ नेगेशन नहीं था उसके साथ नेगेशन आ जाएगा, और जिसके साथ नेगेशन था उसके साथ नेगेशन नहीं आएगा। तो ये इसका क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 आ जाता है। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी, अब बाय कंडीशनल हम पढ़ेंगे। बाय कंडीशनल में हमारे पास डबल एरो यूज़ होता है, डबल एरो यूज़ होता है। डबल एरो में को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़। कंडीशनल में हम पढ़ते थे इफ़ देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि इफ़ यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़, इस तरह से पढ़ते हैं कि पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल, देन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। इसको हम डिनोटेड करते हैं इस तरह से, डबल एरो लगाते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ इज एब्रीवेटेड एज इफ़ आई डबल एफ इफ़, ठीक है। Double-headed arrow is the biconditional operator. If P and Q both are true or false, if P and Q both are true, P और Q जब both अगर true होंगे या both अगर false होंगे, तो P और Q का आंसर जो होगा वो true होगा। इसका मतलब क्या है कि P और Q दोनों का true होना लाजमी है, ठीक है, या दोनों का false होना लाजमी है। तो है हमारे पास P बाय कंडीशनल Q या P इफ एंड ओनली इफ Q हमारे पास ट्रू आएगा, वरना फॉल्स होगा, ठीक है। कि इफ P एंड Q आइदर P इज फॉल्स और Q इज फॉल्स, तो
अदरवाइज हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाता है। अब ट्रुथ टेबल में हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू का। ओके, पी बाई कंडीशनल क्यू, बाई कंडीशनल क्यू पी। टेबल इतना गंदा बना है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब पी बाई कंडीशनल क्यू में क्या होता था कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो आंसर ट्रू, अदरवाइज हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो ये बाय कंडीशनल था। और कंडीशनल में क्या होता था कि अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो P इम्प्लाइज Q जो है वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज हर जगह ट्रू आएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास रीफ्रेजिंग आ जाते हैं कि हम P बाय कंडीशनल Q को किस तरह से बोलते हैं या पुकारते हैं। तो इस तरह से करते हैं कि P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q इफ़ P देन Q आर कन्वर्सली, इफ़ P एंड Q आर कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब है कि Q देन P भी हो सकता है। P इज़ इक्विवेलेंट टू Q। ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये तो रेजिंग नहीं हुआ, P और Q हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस हैं, तो हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से कहा गया कि P बाय कंडीशनल Q जो है वो इसके बराबर है। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इसकी। पूरा है खोल लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। नोट्स में देखते हैं। इस तरह से करते हैं। ओके, क्या था, P बाय कंडीशनल Q को हमने इक्विवेलेंट प्रूफ करना है किसके, P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P के इक्विवेलेंट हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर P Q P implies Q, P पहले हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P बाय कंडीशनल क्यू में क्या था कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। P इम्प्लाइज Q में क्या था कि अगर हमारे पास पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। अब Q इम्प्लाइज P में इस तरह से हो जाएगा कि ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, ये पहला था और ये दूसरा था। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड लेना है। अब इन दोनों का हमने एंड ऑपरेटर लगाना है। तो एंड ऑपरेटर में क्या हो जाता है कि अगर एक भी हमारे पास फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो देखें ये दोनों बराबर है ना आपस में, ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ निकल आया। ओके, आगे हमने क्या करना है, अब आगे ये प्रैक्टिस कर लें आप। लॉजिकल इक्विवेलेंस आ जाते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ लॉजिक आ जाते हैं। ये जस्ट आप पढ़ लें, आपका इसमें से कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर ये कंडीशनल बाय कंडीशनल ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आ जाता है। आर्गूमेंट हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। आर्गूमेंट के बाद पढ़ा था, दो किस्म के आर्गूमेंट्स होते हैं, वैलिड आर्गूमेंट होता है और एक इनवैलिड आर्गूमेंट होता है।
ठीक है। और वैलिड आर्गूमेंट और इनवैलिड आर्गूमेंट समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आर्गूमेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लें कि एक आर्गूमेंट क्या है। कि एन आर्गूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस। कि आर्गूमेंट क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको हम प्रीमिसेस कहते हैं, और जो प्रीमिसेस है वो फॉलोड बाय कंक्लूजन होते हैं, मतलब कि प्रीमिसेस कंक्लूजन को फॉलो करते हैं। और कंक्लूजन को हम सी से डिनोट करते हैं, इट्स अ कैपिटल सी नॉट अ स्मॉल सी, एंड दीज आर थ्री डॉट्स बिफोर कंक्लूजन। कंक्लूजन से जो भी कंक्लूजन होगा उससे पहले 3 डॉट्स लगा दिए जाएंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू से पहले ये 3 डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब क्या है कि क्यू हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, वैलिड आर्गूमेंट और इनवैलिड आर्गूमेंट। अब इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होता है? अब इनवैलिड आर्गूमेंट वो होता है जिसमें कंक्लूजन फॉल्स और प्रेमिसेस ट्रू हो। वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है? जिसमें कंक्लूजन ट्रू हो और आगे से उसके प्रेमिसेस भी ट्रू हों। ठीक है, इसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं। क्रिटिकल रो हमारे पास क्या होती है? जब हमारे पास प्रेमिसेस की वैल्यू ट्रू हो। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल आ जाते हैं जिससे आपके पास इनवैलिड और वैलिड का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके। पी क्यू क्या था, हम क्या प्रूफ कर रहे थे? पी, अच्छा ठीक है, इनवैलिड। और अब P इम्प्लाइज Q था, P हमारे पास प्रीमिसेस था और Q हमारे पास क्या था, कंक्लूजन था। ठीक है, ये तो इजी था। कुछ सवाल इस तरह से था कि P इम्प्लाइज Q था, P हमारे पास प्रीमिसेस था, और कुछ इस तरह से 3 डॉट्स लगे हुए थे, बताया गया था कि Q हमारे पास कंक्लूजन है। तो हमने ये सब लिख लिया इस तरह से, बल्कि अभी आप ये Q और P इस तरह से रहने दें, ये आपको अच्छी तरह से बात में समझ जाए। ठीक है, Q आ जाएगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q में क्या था कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। क्या ट्रू ट्रू। अब P यहाँ पर प्रीमिसेस था ना, तो पहला जो P का जो रो थी ना वो सारी ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, और Q की भी रो ऐसी जैसे पहले थी वैसी ही आ जाएगी, फॉल्स। अब हमने देखना है कि वैलिड आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट क्या है। अब वैलिड आर्गुमेंट इसमें से कौन सा है? ठीक है, अब देखते हैं वैलिड आर्गुमेंट इनमें से कौन सा है। सबसे पहले इनवैलिड देखते हैं, फिर बाद में वैलिड देखते हैं, क्योंकि इनवैलिड तो हमारे पास वो था ना जिसमें हमारे पास कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो और प्रीमिसेस ट्रू हो। अब यहाँ पर कंक्लूजन किसमें फॉल्स है? ये रहा कंक्लूजन, और कंक्लूजन ये फॉल्स है। क्या प्रीमिसेस इसके ट्रू हैं? प्रीमिसेस ये दोनों हैं, प्रीमिसेस हमारे पास ये दो प्रीमिसेस हैं और ये कंक्लूजन है। अगर तो हमारे पास प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है तो देन दिस इज इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स है लेकिन इसके प्रीमिसेस दोनों ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ना ये इनवैलिड है ना ये इनवैलिड है, जस्ट सिंपल ये। ओके, उसके बाद कंक्लूजन ट्रू ये है हमारे पास, ये ट्रू कंक्लूजन है। ठीक है, और क्या इसके प्रीमिसेस ट्रू हैं? हाँ जी ट्रू हैं, तो ये वैलिड आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी ट्रू है, क्या इसके प्रीमिसेस ट्रू हैं? नहीं, तो ये क्या होगा, इनवैलिड आर्गूमेंट नहीं होगा। तो यही इनवैलिड और वैलिड का कंसेप्ट था। उसके बाद क्रिटिकल रो भी आ जाती है, क्रिटिकल रो के बारे में हमें समझना है। अब क्रिटिकल रो हमारे पास क्या है? क्रिटिकल वो रो होती है जो हमारे पास, अब क्रिटिकल रो वो रो होती है जिसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज जो होंगी वो ट्रू होंगी, तो ये इसकी क्या है, क्रिटिकल रो है। ठीक है, ओके, इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी इसी तरह से है कि P हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और ये हमारे पास परमिसेस है, ये Q उसने परमिसेस कह दिया है, और कंक्लूजन के साइड पर हमारे पास 3 डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब इसने क्या कहा है, वैलिड और इनवैलिड का हमने पता लगाना कि इनवैलिड किस तरह से और वैलिड किस तरह से। तो क्या हमने सबसे पहले देखना है कि किसके एंड पे किसका कंक्लूजन फॉल्स है।
तो देखा जाए तो ये कंक्लूजन जो है वो ये फॉल्स है और इसके परमिसेस दोनों हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, अब बाकी के ट्रू हैं तो हम देख लेते हैं क्या उनके परमिसेस फॉल्स हैं कि ट्रू हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रू है तो इसके परमिसेस ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, वैलिड आर्गूमेंट है। अब ये वैलिड आर्गूमेंट है, इस तरह ये भी ट्रू है, क्या इसके परमिसेस ट्रू है, नहीं है, तो ये इनवैलिड आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं कि क्या ये फॉल्स है, ये सॉरी ये ऊपर वाला देखना था, नहीं फॉल्स ही है, तो क्या इसके परमिसेस ट्रू है, तो ये इनवैलिड नहीं है। मुझे लगा था पहले ये ट्रू है लेकिन फॉल्स ही है। तो हमारे पास ये एक वैलिड रो है, एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। अब क्रिटिकल रो से क्या मतलब है कि क्रिटिकल रो में जब हमारे पास दोनों की परमिसेस वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो वो रो हमारे पास क्रिटिकल रो होगी। तो क्या इसकी परमिसेस वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो देखा जाए तो इसकी परमिसेस वैल्यू भी ट्रू है तो ये क्रिटिकल रो है। इसकी भी दो वैल्यूज क्रिटिकल परमिसेस ट्रू हैं तो ये हमारे पास क्रिटिकल रो है। ये लास्ट टेबल है, इस लास्ट टेबल को भी एक नज़र में देख लेते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट के साथ क्रिटिकल रो की भी। तो इसमें हमने क्या करना है, देखते हैं वैलिड रो इनवैलिड रो वगैरह। तो पहला तो हमने सबसे पहले कंक्लूजन देखना होता है कि कंक्लूजन में अगर वैल्यू ट्रू है तो ऑल परमिसेस भी ट्रू होने चाहिए। अब इसमें परमिसेस हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं। अब हमें इन तीनों का किस तरह पता चला परमिसेस हैं, क्योंकि ये इन्होंने हमें खुद ही पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये और ये परमिसेस हैं और ये कंक्लूजन है। बाकी ये सब तो हमारे पास पी क्यू आर हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स हैं उनका हिस्सा है, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये लिखना तो आगे हमारे पास कंक्लूजन और परमिसेस वगैरह की हर वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा। तो मज़ीद अब देखते हैं क्या करना है कि हमने देखा ये ट्रू था तो बाकी सारी परमिसेस भी ट्रू होना लाजमी थी, लेकिन वो नहीं है तो वो यहाँ पर कोई हमारे पास रो नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। अब अगली हमारे पास ट्रू है, क्या है अगली हमारे पास, सही फॉल्स है। तो अब हमने देखना है कि ये फॉल्स है तो बाकी सारी परमिसेस हमारे पास ट्रू हों तो ये इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है तो इसका मतलब ये इनवैलिड नहीं। अगला ट्रू है, बाकी सारी परमिसेस ट्रू हैं तो देन दिस इज वैलिड। अगली फॉल्स है तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स आ गया तो ये हमारे पास इनवैलिड। ये ट्रू है, बाकी सारी ट्रू हैं, जी हैं ट्रू, तो इसका मतलब ये हमारे पास वैलिड है। ये फॉल्स है, अगली सारी ट्रू हैं तो ये इनवैलिड है। ये ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स ट्रू हैं, गलत, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है। ये फॉल्स है, बाकी सारी हमारे पास ट्रू है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड नहीं होगी। तो अब क्रिटिकल रो देख लेते हैं। क्रिटिकल रो वो होती है जिसमें हमारे पास कंक्लूजन प्रेमिसेस में ट्रू ट्रू वैल्यूज हों। तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास ट्रू 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 हैं, तो इसका मतलब दो हमारे पास क्या आ गई, क्रिटिकल रोज आ गई हैं। तो हमने ऊपर पढ़ी थी कि उसकी डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल रो की। तो क्रिटिकल रो की यही डेफिनेशन है कि जब हमारे पास तमाम प्रेमिसेस की वैल्यूज ट्रू हों तो वो हमारे पास क्या होती है, क्रिटिकल रो होती है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये भी है क्रिटिकल रो। ठीक है, क्योंकि प्रेमिसेस की वैल्यू को कहा जा रहा है तो प्रेमिसेस की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब क्रिटिकल रो भी यही है। तो ये हमारे पास 3, 4, 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। हम कंप्लीट हो गए, कंसेप्ट्स इसमें हर किस्म का क्लियर है। बाकी जो रीडिंग मटेरियल है, मतलब जो प्रूफ्स वगैरह, उसमें से पेपर में कुछ नहीं आता है ज़्यादातर। बाकी आपने ये लॉज ऑफ लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स में से अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि ये MCQs में आ जाते हैं। और बाकी जो ट्रूथ टेबल्स हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना, ताकि इसका एक लॉन्ग मस्ट आता होता है ट्रूथ टेबल का। और कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन के जो कंसेप्ट हैं इसको अपनी अच्छी तरह से याद रखना है कि डिसजंक्शन का सिंबल क्या है और डिसजंक्शन को और कहते हैं, कंजक्शन को एंड कहते हैं, और उसका हैट की तरह का सिंबल है, बाई कंडीशनल और कंडीशनल। ये आज हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं लेक्चर नंबर 1 से 5 तक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।